लेबर डिपार्टमेंट के कुछ बड़े निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिया गया है, उनकी जानकारी देने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। दिल्ली में ग्रैब 3 जब लगा था तो 16 दिन के लिए ग्रैब 3 दिल्ली में लगा था। 16 दिन सभी कंस्ट्रक्शन का काम दिल्ली में बंद था। अब ग्रैब 4 लगा हुआ है। ग्रैब 3 के दौरान जो कंस्ट्रक्शन का काम बंद था उससे दिल्ली के कंस्ट्रक्शन वर्कर, निर्माण मजदूर प्रभावित हुए थे। खासतौर पे जो लोग दिहाड़ी के हिसाब से काम करते हैं, जिनको रोज का काम का पैसा मिलता है, उनकी आमदनी बंद हुई थी। मुख्यमंत्री महोदया के द्वारा दिल्ली के लेबर डिपार्टमेंट ने, श्रम मंत्रालय ने, श्रम विभाग ने यह निर्णय लिया है कि सभी रजिस्टर्ड वेरीफाइड जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, निर्माण मजदूर हैं, ग्रैब 3 का कंपनसेशन 10,000 रुपये सबके खातों में दिल्ली सरकार के द्वारा भेजा जाएगा। ये ग्रैब 4 के लिए भी, जब ग्रैब 4 समाप्त होगा, ग्रैब 4 के दिनों को भी हम काउंट करेंगे और ग्रैब 4 का भी कंपनसेशन हम सभी रजिस्टर्ड वेरीफाइड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खातों में भेजेंगे। तो 10,000 रुपये दिल्ली के हर निर्माण मजदूर जो रजिस्टर्ड है और वेरीफाइड है, उन सबके खातों में दिल्ली सरकार के द्वारा सीधे उनके खातों में डीबीटी करके 10,000 रुपये भेजे जाएंगे। ये निर्णय लिया गया है। और इसमें एक चीज़ और है कि ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंटिन्यू जारी है। तो मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहता हूँ सभी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से, निर्माण मजदूरों से, कि आप जल्दी से जल्दी दिल्ली सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर कराएं और आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। और इस प्रकार का जो भी रुकावट आती है कंस्ट्रक्शन के कामों में, उसमें जो हमारे श्रमिक हैं, श्रमिक बहन और श्रमिक भाई, जो मजदूर भाई और बहन हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक उनका नुकसान ना हो, ये दिल्ली सरकार सुनिश्चित करेंगी, मुख्यमंत्री जी सुनिश्चित करेंगी। तो ये पहला जो ट्रांसफर है, ये 10,000 रुपये का सभी रजिस्टर्ड वेरीफाइड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खातों में भेजा जाएगा। ये पहला निर्णय है। दूसरा निर्णय जो दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है, श्रम विभाग के द्वारा किया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि जो हमारा कमीशन है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का दिल्ली के अंदर, उसने कुछ गाइडलाइन जारी की थी और बाद में हमारे पर्यावरण मंत्रालय ने, पर्यावरण विभाग ने भी कुछ गाइडलाइन जारी की थी। आज श्रम मंत्रालय ये निर्देश जारी कर रहा है सभी प्रतिष्ठानों के लिए, दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट सभी प्रतिष्ठानों में कल से मैक्सिमम केवल 50% अटेंडेंस अलाउ होगी। बाकी 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम ये मैंडेटरी सभी प्रतिष्ठानों को देना होगा। ये हम लोग कल से लागू करने जा रहे हैं। दिल्ली के जो भी सरकारी हों या प्राइवेट हों, बिजनेस हैं, ऑफिसेस हैं, सभी को मैक्सिमम केवल 50% आपकी फिजिकल अटेंडेंस ये आप रखें और बाकी 50% लोगों को आप वर्क फ्रॉम होम ये कल से तुरंत लागू करें। इसके लिए हम लोग आज श्रम विभाग के द्वारा एडवाइजरी जारी की जा रही है और डायरेक्शंस जारी की जा रही हैं। इसमें हम लोग कुछ सेक्टर को एक्सेप्शन कर रहे हैं, कुछ सेक्टर को छूट दे रहे हैं, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर के जो सेक्टर हैं, हॉस्पिटल के ऊपर ये लागू नहीं होगा, फायर सर्विसेज के ऊपर ये लागू नहीं होगा, प्रिजन्स जो जेल प्रशासन है उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा, सार्वजनिक परिवहन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर ये लागू नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर और सैनिटेशन इसके ऊपर ये लागू नहीं होगा, इससे रिलेटेड म्यूनिसिपल सर्विसेज के ऊपर लागू नहीं होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर और फॉरेस्ट एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, जो भी ऐसे विभाग हैं जो कि एयर पॉल्यूशन से टैकल करने का काम कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन को ठीक करने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। बाकी सभी के ऊपर, दिल्ली के सभी प्रतिष्ठानों के ऊपर, सरकारी और गैर सरकारी, सबके ऊपर ये लागू किया जाएगा कि आपको मैक्सिमम 50% फिजिकल अटेंडेंस अपने ऑफिसों में देनी है, अपने कार्यालयों में देनी है और बाकी 50% लोगों को आपको वर्क फ्रॉम होम देना है। और इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये ऑल प्राइवेट ऑफिसेस फंक्शनिंग विद इन एनसीटी दिल्ली shall operate not more than 50% staff capacity attending the workplace. The remaining staff shall mandatory work from home. ये लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से हमारी गाइडलाइन है और इसमें ये भी हम उनको अपील भी हम साथ में कर रहे हैं 50% मैंडेटरी करने के साथ साथ कि आप वर्किंग आवर को फ्लेक्सिबल कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप पूरे स्टाफ को एक ही पर्टिकुलर टाइम पे बुला के एक ही पर्टिकुलर टाइम पर वापस भेजने का काम करें। इसको थोड़ा डिवाइड कीजिए। अगर कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेंथ को आप 10 बजे बुला रहे हैं तो बाकी को 12 बजे बुलाएं और इसी प्रकार से जाने का टाइम भी आप लोग चेंज करें। और वर्क फ्रॉम होम के जो नॉर्म्स हैं इनको पूरी तरह से सख्ती के साथ लागू करें और कोशिश करें कि जितना ज़्यादा कम गाड़ियों का इस्तेमाल हो, कार पूलिंग की जाए।
अपने ऑफिस के स्टाफ को मोटिवेट करे, प्रमोट करे और ज़रूरत हो तो इस प्रकार की नीतियाँ बनाए कि अगर सभी लोग एक ही जगह से एक ही डेस्टिनेशन में आ रहे हैं तो आपस में कार पूलिंग करके आएँ। इस प्रकार की भी गाइडलाइन हम जारी कर रहे हैं। इसमें मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा ये जो आज की गाइडलाइन है, इसको अगर पालन नहीं किया जाएगा, इसकी नॉन कंप्लायंस होगी, तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 15 और 16 के अंतर्गत इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। तो ये दो बड़े निर्णय हम लोगों ने किए हैं। पहला निर्णय सभी निर्माण मजदूरों के खाते में 10,000 रुपये, और दूसरा निर्णय आवश्यक एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी सबको मैंडेटरी 50% मैक्सिमम अटेंडेंस और बाकी वर्क फ्रॉम होम। ये गाइडलाइन आज श्रम मंत्रालय के द्वारा जारी की जा रही है। ये लगातार रजिस्ट्रेशन हमारा हो रहा है। 10,000 रजिस्ट्रेशन हमारे हो चुके हैं। जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन, दो प्रक्रियाएं, पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा वेरिफिकेशन, और डिपार्टमेंट पूरी स्ट्रेंथ के साथ इसमें काम कर रहा है। और हमें ऐसा लगता है कि कुल मिला के जो ओवरऑल रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे वो 50,000 तक भी जा सकते हैं। 10,000 ऑलरेडी हो चुका है और इनके खातों में पैसा देने की प्रक्रिया हम लोग शुरू कर। इसको हम लोग कैप नहीं कर रहे हैं, कोई भी अपर लिमिट नहीं है इस नंबर की। जितने भी रजिस्टर और वेरीफाई होंगे सबके खातों में भेजा जाएगा। ग्रेप 3 तक रजिस्टर्ड तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, वेरीफाइड 10,000 हो चुके हैं। जो जो वेरीफाई होता जाएगा उसके खाते में पैसा भेजते जाएंगे। 16 दिन का 10,000 रुपये का पेमेंट है जो सीधे खातों में जाएगा। नहीं, इसकी बहुत सारी इक्वेशंस हैं इवेल्युएट करने की, जिसमें बेसिक जो वेज होता है उसको भी हम ध्यान में रखते हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। फिर सरकार के पास कितने संसाधन उपलब्ध हैं और कितनी बड़ी संख्या में और निर्माण श्रमिक मजदूर इसमें शामिल हो सकते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए एक आम सहमति से एक निर्णय लिया जाता है। अभी हम लोगों ने 16 दिन का 10,000 रुपये का एक कंपनसेशन डिसाइड किया है। वो अलग अलग प्रावधान है। कोशिश है कि इसकी नौबत ही नहीं आएगी। सब लोग दिल्ली वाले इस वक्त एक साथ हैं और सब लोग इन निर्णयों का पालन करेंगे। जब सभी प्रतिष्ठानों की बात हो रही है तो हम सरकारी और प्राइवेट सभी की सरकारी भी, बिल्कुल सरकार भी 50% वर्क फ्रॉम होम पे काम करेगी। ये मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल निर्णय लिया है। सरकार के भी सभी दफ्तर, केवल उनको छोड़कर जो हेल्थ फैसिलिटी है, एनवायरनमेंट के लोग हैं, जो इस वक्त पर्यावरण के काम में जुड़े हुए हैं, एयर पॉल्यूशन के काम में जुड़े हुए हैं, फायर सर्विसेज हैं, मैंने उसकी पूरी लिस्ट आपको बोली है और अभी राइटिंग में भी आ जाएगी। उनको हम लोगों ने एक्सेप्शन दिया है, बाकी किसी को नहीं। बाकी सब लोग 50% वर्क फ्रॉम होम पे काम करेंगे। लोगों को एनकरेज किया जा सके तो क्या कैबिनेट भी कारपूल करके आएगी सचिव? हाँ, जहाँ भी संभव होगा कारपूल। ऑलरेडी कैबिनेट तो हमारी कारपूल कर ही रही है। आपने ज़्यादातर एक कार में ही देखा होगा मुख्यमंत्री जी और मंत्रियों को। बहुत ही कम ऐसे मौके आते हैं। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह एक साथ ही जा रहे हैं तो हम लोग अलग अलग कारों में नहीं जाते हैं। तो अब कोई पंजाब की तरह काफिला लेके तो यहाँ घूम नहीं रहा है ना। और मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ आज इस बात को, कि भाई एक गलती तो हुई है हमसे, और वो गलती ये हुई है कि हम 30 साल का पोल्यूशन 5 महीने में ख़त्म नहीं किया। ये भी गलती हुई है कि पिछला मुख्यमंत्री भाग जाता था 1 महीने, हर दिसंबर जनवरी 1 महीने की छुट्टी लेके भागता था दिल्ली से। अभी मुख्यमंत्री की गलती है, वो रोज़ सड़कों पे काम कर रही हैं, सफाई कर रही हैं, सड़क साफ करा रही हैं, गड्ढे ठीक करा रही हैं। तो ये भी एक गलती है। और उनका महिला होना भी गलती है, क्योंकि इतनी गालियाँ, इतनी बदतमीजी की जा रही है आम आदमी पार्टी के लोगों के द्वारा, केजरीवाल के लोगों के द्वारा, जितनी अभद्रता, जितनी बेशर्मी की जा रही है। मेरे को नहीं लगता कि देश की राजधानी में इस प्रकार का माहौल होना चाहिए था जो बदतमीजी की जा रही है। उनके मंत्री, जब उनकी सरकार थी तो कभी सड़क पे दिखाई नहीं दिए, उन्होंने पॉल्यूशन के ऊपर कोई काम नहीं किया। और आज जिस प्रकार की वो बदतमीजियाँ कर रहे हैं वो खाली इसलिए कि एक शालीन महिला मुख्यमंत्री हैं जो रात दिन काम में लगी हुई हैं। और एक बात का ज़रूर हम लोगों को संतोष है कि चाहे केजरीवाल के पुराने मंत्री हों, चाहे केजरीवाल के साथ काम करने वाले संगठन हो या उनके लोग हों, उनमें से किसी को अरविंद केजरीवाल से कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने 13 साल पोल्यूशन के ऊपर एक शब्द नहीं बोला, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। आज उनको उम्मीद है कि शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रेखा गुप्ता जी काम कर रही हैं, तो उनको उम्मीद है कि यहाँ पे काम होगा। तो यहाँ पे रोज़ डिमांड करते हैं कि अभी क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों नहीं हुआ, ठीक क्यों नहीं हुआ। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई आपकी आशाओं पर हम खरे उतरेंगे, ठीक करेंगे। आपने एक निकम्मा मुख्यमंत्री और एक निकम्मी सरकार 13 साल यहाँ पे बैठा के रखी थी। अगर उन्होंने एक कदम भी काम किया होता, एक दिन छोटा छोटा भी काम किया होता, ये जो गड्ढे सड़कों पे दिख रहे हैं ये 5 महीने के गड्ढे नहीं है, ये 13 साल के गड्ढे हैं। ये जो टूटी सड़कें हैं, ये जो डस्ट है, ये 13 साल की गंदगी है दिल्ली के अंदर। 13 साल में आप दिल्ली की सड़कें ठीक नहीं कर पाए, फुटपाथ ठीक नहीं कर पाए, ग्रीन कवर दिल्ली का नहीं बढ़ा पाए। पॉल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आपने झूठे एफिडेविट दिए, डस्ट मिटिगेशन के आपने झूठे एफिडेविट दिए। किसी भी एफिडेविट के ऊपर आपने जो सरकार को बोला था, सुप्रीम कोर्ट को बोला था, आपने उसको लागू नहीं किया। आज ये आपकी ये विरासत हमें मिली है। ये जो पॉल्यूशन है इसका अपराधी अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार है।
वो अपराधी हैं दिल्ली के, और उन्हें शर्म आनी चाहिए। जब वो दिल्ली में बैठे थे तो पंजाब को गाली देते थे, और आज जब वो दिल्ली की जनता ने उन्हें हरा दिया तो पंजाब में बैठ के दिल्ली के लोगों को गाली दे रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, और उन्हें सीखना चाहिए कम से कम आज की दिल्ली की सरकार से कि सारे मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री रात दिन काम कर रहे हैं। 1 महीने की छुट्टी हर साल 13 साल तक अरविंद केजरीवाल ने ली है। दिसंबर जनवरी में हर साल 1 महीने की छुट्टी लेके भाग जाते थे दिल्ली छोड़ के। ये ऑन रिकॉर्ड है, मीडिया की जानकारी में, जनता की जानकारी में है। दिसंबर का पीक आते के साथ ही अरविंद केजरीवाल 1 महीने छुट्टी पे क्यों भाग जाते थे दिल्ली छोड़कर। और आज जो मुख्यमंत्री रात दिन काम कर रही है, आप उनके ऊपर अपने छुटभइये लोगों से बदतमीजी करवा रहे हो, बेशर्मी करवा रहे हो। तो दिल्ली की जनता देख रही है, पंजाब की जनता भी देख रही है आपकी इस बेशर्मी को। अगर आपने छोटा छोटा भी प्रयास किया होता तो आज दिल्ली में इतना पॉल्यूशन नहीं होता, आज दिल्ली में इतनी गंदी हवा नहीं होती। दिल्ली के बच्चे आज जो सांस ले रहे हैं, इसके अपराधी, इस पाप के जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल और उनकी पुरानी सरकार के लोग हैं। 13 साल उन्होंने केवल भ्रष्टाचार किया, और आज जो थाली बजा रहे हैं, अगर उस वक्त इन्होंने एक कदम भी काम किया होता, एक दिन भी काम किया होता, तो आज इतनी बुरी हालत नहीं होती। और हम संकल्पित हैं, दिल्ली सरकार का हर मंत्री, हर विधायक, मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं, और आप जो नहीं कर पाए वो हम करके दिखाएंगे। दिल्ली को पोल्यूशन से मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, दिल्ली वालों को पता है। आपसे बस इतना ही निवेदन है कि ये जो आपका पॉलिटिकल पॉल्यूशन है, इसको दिल्ली में ना करें, और इस वक्त मिलकर हम लोग एक सही दिशा में काम करके ठीक करने का प्रयास करें, समयबद्ध तरीके से चीज़ों को सुनिश्चित करें। बहुत बहुत आभार।